एक तरफ देश का सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी दिल्ली, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ कॉन्वोकेशन और इसी कार्यक्रम में वैदिक मंत्रों के उच्चारण को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद। सवाल उठ रहा है कि आखिर आईआईटी जैसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन में वैदिक मंत्र क्यों पढ़े गए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आपत्ति क्यों जताई और आईआईटी दिल्ली ने इसके जवाब में क्या कहा। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं वज्रवट्टू लॉजिकल। 8 अगस्त 2026 को आईआईटी दिल्ली में 57th कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को डिग्रीज, मेडल्स और अवार्ड्स दिए गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छात्रों से लगातार सीखते रहने, क्यूरियोसिटी बनाए रखने और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडेप्ट करने की बात कही। पीएम मोदी ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी, साथ ही छात्रों को विशेष सलाह दी। उन्होंने कहा कि भले ही हर छात्र का रास्ता और सपना अलग हो, चाहे वो स्टार्टअप शुरू करना हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो या नई नौकरी, लेकिन कैंपस की यादें और शिक्षकों का योगदान सभी को एक सूत्र में जोड़ता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। वो है वैदिक मंत्रास की चैंटिंग। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो के सामने आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एकेडमिक कॉन्वोकेशन में धार्मिक प्रकृति के मंत्रों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। यहीं से ये मामला सिर्फ एक सेरेमनी का हिस्सा ना रहकर एजुकेशन, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन के बीच बहस में बदल गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आईआईटी दिल्ली प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान सिर झुकाने और खड़े रहने का निर्देश दिया था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि छात्रों को बताया गया कि प्रधानमंत्री के सामने कितना सिर झुकाना है और वैदिक मंत्रों के पाठ के दौरान खड़े रहने को कहा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करते हैं, जो सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। लोकसभा सांसद ने अनुच्छेद 51A का जिक्र करते हुए कहा कि नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना संवैधानिक कर्तव्य। ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने गर्दन झुकाने की सीमा तय करना वैज्ञानिक सोच के विपरीत है। ओवैसी ने देश के छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के गलत कदमों के खिलाफ खड़ा होना भी राष्ट्रीय हित का ही हिस्सा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर इसी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आईआईटी का दीक्षांत समारोह कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि वहां गायत्री मंत्र क्यों बजाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे कई जगह गायत्री मंत्र बताया गया, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक वहां संस्कृत वर्सेस रिसाइट किए गए। वो गायत्री मंत्र नहीं बल्कि तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली से जुड़े मंत्र थे। और यही बात इस पूरे विवाद को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना जांचे इसे सिर्फ गायत्री मंत्र कंट्रोवर्सी कहेंगे तो खबर का एक फैक्चुअल हिस्सा छूट जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर ये शिक्षावली क्या है। शिक्षावली तैत्तिरीय उपनिषद का पहला चैप्टर माना जाता है। इसमें शिक्षा, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध और जीवन में सही आचरण जैसे विषयों से जुड़े विचार मिलते हैं। यानी इन मंत्रों का संदर्भ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं माना जाता। भारतीय परंपरा में शिक्षा शुरू करने और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में भी ऐसे वैदिक पाठ का इस्तेमाल होता है। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी का सवाल इससे अलग है। उनका मूल कंसर्न ये है कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट में धार्मिक परंपरा की भूमिका कितनी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ सभी को फ्रीडम देता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सेक्युलर कैरेक्टर को लेकर भी संवैधानिक सीमाएं तय करता है। तो क्या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी धार्मिक या सांस्कृतिक ट्रेडिशन का होना अपने आप में गलत है, या फिर अगर वो ट्रेडिशन डिकेड्स पुराना है तो उसे सिर्फ इसलिए हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है। इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन 50 या 60 साल से किसी सेरेमनी में एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है। अगर हर बार चीफ गेस्ट बदलने के साथ वो ट्रेडिशन बदल जाए तो फिर सवाल उठेगा कि इंस्टीट्यूशन की अपनी आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस कहाँ जाएंगे।
लेकिन इस पूरे मामले में आईआईटी दिल्ली के सोर्सेस का कहना है कि वैदिक चैंटिंग उनकी पुरानी कॉन्वोकेशन ट्रेडिशन का हिस्सा है। यानी इंस्टीट्यूट का दावा है कि इसका संबंध केवल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से नहीं है। ये डिस्टिंक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई व्यूअर ये मान ले कि पीएम मोदी आए और आईआईटी में पहली बार वैदिक मंत्र पढ़ा गया, तो वो पूरी तस्वीर नहीं होगी। इस पूरे मामले में अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आईआईटी दिल्ली की ओर से ट्रेडिशन को लेकर क्लैरिफिकेशन सामने आए, जबकि ओवैसी और आलोचकों की ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्युलरिज्म से जुड़े सवाल उठाए गए। उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर फिलहाल इतना साफ है कि 8 अगस्त के कॉन्वोकेशन में सांस्कृतिक वैदिक चैंटिंग हुई। इंस्टीट्यूट ने इसे पुरानी ट्रेडिशन बताया और चैंट को लेकर ये क्लैरिफिकेशन सामने आया है कि ये गायत्री मंत्र नहीं बल्कि तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली से जुड़ा पाठ था। तो आईआईटी दिल्ली के कॉन्वोकेशन में वैदिक मंत्रों के उच्चारण को लेकर विवाद अब राजनीतिक बहस में बदल चुका है। एक तरफ संस्थान इसे अपनी पुरानी परंपरा बता रहा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी इसे लेकर सवाल उठा रहे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और क्या राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आती। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए अभी फॉलो करिए बजरबट्टू दुनिया को।